स्टूडेंट वेलकम इन माय वीडियो। और आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बताऊंगा। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन होता है क्या है? लैंड डिग्रेडेशन एक क्या है? एक बैड एक्टिविटीज है, इसको एक अच्छी एक्टिविटीज नहीं बोला जा सकता है। लैंड डिग्रेडेशन ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू और आपकी जितनी भी नेचुरल फोर्स है उनके थ्रू जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं हार्म करता है। हार्म करने की प्रक्रिया को ही हम लैंड डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। जो फर्टाइल लैंड को अनफर्टाइल बना दे, इसी को हम लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। अब ये कौन कौन से ऐसे कॉज हैं जो लैंड डिग्रेडेशन जिनकी वजह से होता है, तो वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। हमारी 95% जो बेसिक नीड्स हैं वो लैंड से ही हम कंप्लीट करते हैं। अपने लाइफ को जीने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं वो सब हम कहाँ से लेते हैं? लैंड से ही लेते हैं। तो लैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। यदि उसकी फर्टिलिटी कहीं ना कहीं हार्म होती है तो डेफिनेटली हमारी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। हम इजिली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके बारे में हम जानेंगे, उसके कॉज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 95 ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड। 95% जो बेसिक नीड्स हैं, चाहे वो क्लॉथ की हो, चाहे वो शेल्टर की हो, चाहे वो किसी और एक्टिविटीज को लेकर हो, वो सब हम लैंड से ही कंप्लीट करते हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा और नेचुरल फोर्स के द्वारा हम लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं। अब इंडिया के अंदर 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड क्या है? डिग्रेड है। इंडिया का जो टोटल एरिया है उसमें 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो क्या है? डिग्रेड है। तो मैंने 2000 के बेस पे यहाँ पर एक डेटा बनाया है, उसमें समझने की कोशिश करते हैं। जो 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड डिग्रेड है इंडिया के अंदर, उसमें से 56% वाटर इरोडेड एरिया है। जो वाटर के द्वारा लैंड डिग्रेड हुई है, जो वाटर के द्वारा लैंड को हानि पहुंचाई गई है, हार्म किया गया है, उसकी फर्टिलिटी को कम किया गया है, उसमें 56% वाटर इरोडेड एरिया है। आपका 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है। जो फॉरेस्ट के द्वारा क्या हुआ है? लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है, या डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से लैंड क्या हुई है? वहां पर डिग्रेड हुई है। अब 10% सलाइन एंड एल्कलाइन लैंड है, यानी ज्यादा वाटर लॉगिंग की वजह से जो लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है वो कितना परसेंट पार्ट इंडिया के अंदर? 10% पार्ट। 10% पार्ट इंडिया के अंदर ऐसा है जो ज्यादा वाटर लॉगिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुई है। अंडरस्टैंड? और 6% ऐसा एरिया है जो विंड इरोडेड एरिया है, यानी 6% लैंड का डिग्रेडेशन किसकी वजह से हुआ है? विंड की वजह से हुआ है। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से आपका क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो पहले क्या होती है? माइनिंग। माइनिंग क्या होती है? जितने भी मिनरल्स मिलते हैं हमें, हम उनको लैंड से क्या करते हैं? निकालते हैं। और उस निकालने की जो एक्टिविटी है उसी को माइनिंग कहते हैं। ये ज्यादा एक्टिविटी इंडिया में आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ में की जाती है। लेकिन इनको मिनरल्स को खोदने के बाद माइनिंग को ऐसे ही ओपन छोड़ दिया जाता है, उनको कवर नहीं किया जाता है, उनको जो सॉइल से, मिट्टी से द्वारा भरा नहीं जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है? लैंड स्लाइड हो जाता है। और जब लैंड स्लाइड होगा तो लैंड डिग्रेडेशन होता है। यानी लैंड डिग्रेडेशन क्या है? जो सॉइल है, जो लैंड है, उसकी जो ऊपरी परत होती है, जो लैंड की ऊपरी परत होती है, अपर लेयर होती है, उसको सॉइल बोलते हैं। और सॉइल जब नष्ट हो जाती है, सॉइल जब खत्म हो जाती है, सबसे ज्यादा जो फर्टाइल जो होती है वो क्या होती है? अपर लेयर होती है लैंड की। और लैंड की ही जो अपर लेयर खत्म हो जाए तो उसमें क्रॉप कैसे करेंगे? इसी को हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। यानी सॉइल की अपर लेयर को जो हार्म होती है उसी को लैंड डिग्रेडेशन बोला जाता है। तो माइनिंग के द्वारा क्या होता है? माइनिंग की जाती है और माइनिंग को ओपन ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो जब बारिश होती है तो लैंड स्लाइड हो जाता है, या विदाउट रेन की भी लैंड स्लाइड हो जाता है, और जिसकी वजह से टॉप लेयर जो है लैंड की वो क्या हो जाती है? हार्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब देखते हैं सेकंड, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी बहुत सारे जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी क्या की जाती है? कटाई की जाती है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट
क्या होते हैं, हमारा रिसोर्सेज हैं, हम उनको यूज करते हैं, लेकिन हम इतने ज्यादा ग्रेडी हो गए हैं, उनका ओवर यूज कर रहे हैं, और ओवर यूज की वजह से हम अपनी नीड कंप्लीट करने की वजह से और ज्यादा हम लालची हो गए हैं, और लालच में बढ़ के हमने डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दिया है। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे जो एरियाज हैं जहां पे पहले वन थे वो सब क्या हो गए हैं, अब खत्म हो गए हैं। तो हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो सॉइल को पकड़े होते हैं, होल्ड किए होते हैं, और जब फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो वहां की सॉइल क्या हो जाती है, बिल्कुल लूज हो जाती है, और लूज सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाता है। जब हवा चलती है, जब बारिश होती है, तो लूज सॉइल इजिली बह जाती है, इजिली सॉइल क्या हो जाती है, हार्म हो जाती है, बिल्कुल उसको बिल्कुल क्या एक तरह से कह सकती हैं वो नष्ट हो जाती है, और इसी तरह से लैंड का डिग्रेडेशन होता है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। अब ऐसी जो एक्टिविटीज है वो आपकी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ज्यादा देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इंडिया के अंदर। अब ओवर इरिगेशन की वजह से आप लैंड का डिग्रेडेशन होता है। ओवर इरिगेशन में क्या है आपका, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर हरित क्रांति की गई थी, और हरित क्रांति में जो आपका एग्रीकल्चर है उसमें पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन बढ़ाया गया था, लेकिन फार्मर इतना ज्यादा ग्रेडी हो गया, इतना ज्यादा लालची हो गया है कि वो दिन रात अपनी फसलों में क्या वाटर देता रहता है, और ज्यादा वाटर देने से क्या होता है, जब वाटर फ्लो करता है तो लैंड की जो अपर सॉइल है वो क्या हो जाती है, वो बह जाती है पानी के साथ, और साथ के साथ पानी के अंदर जो वो पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, या सॉइल के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं, पानी उनको अपने साथ बहा के ले जाता है। इससे भी क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन होता है। साथ के साथ ज्यादा वाटर की वजह से जो सॉइल है वो सलाइनिटी और एल्कलिनिटी हो जाती है, उसमें सैलिनिटी और एल्कलिनिटी की जो क्वांटिटी है ज्यादा बढ़ जाती है, यानी क्षारीयता और क्या बोलते हैं उसको, लवणता उसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाता है। अब इसमें एक और रह गया था बीच में, ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, हम अपने जो एनिमल्स होते हैं उनको हम खुले में क्या कराते हैं, ग्रेजिंग कराते हैं, और जो बफेलोज होती हैं वो क्या करती हैं, वो ग्रास की रूट्स को उखाड़ देती हैं, और जिसकी वजह से ग्रास क्या करती है, ग्रास जो आपका लैंड होता है, जो सॉइल होती है उसको होल्ड करे होती है उसके रूट, लेकिन जैसे वो उखाड़ती हैं बफेलो ग्रास को, तो ग्रास के साथ साथ सॉइल भी उखड़ के ऊपर आ जाती है, निकल के बाहर आ जाती है, जिससे सॉइल की जो लैंड की जो अपर लेयर है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, खत्म हो जाती है, और इससे भी लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो ये बहुत सारे रीजन मैंने आपको बताए। माइनिंग की वजह से क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है, और ओवर इरिगेशन से भी आपका लैंड का डिग्रेडेशन होता है। अब इनको कैसे कंजर्व करना है, लैंड का डिग्रेडेशन को किस तरह से रोकना है, तो रोकने के जितने भी रीजन है वो भी यही है, क्या कि माइनिंग जब हम करें तो उसको कंप्लीटली कवर्ड कर देना चाहिए, उसके गड्ढों को भर देना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए, एफोरेस्टेशन हमें ज्यादा करना चाहिए, और ओवर ग्रेजिंग हमें नहीं करानी चाहिए ज्यादा। हमें एक जो पॉस्चर लैंड है उसका एक एरिया पर्टिकुलर एरिया एक क्या बोलते हैं उसको मेजर कर देना चाहिए कि आप यहीं पर ओवर ग्रेजिंग करा सकते हैं, अदरवाइज और आप कहीं नहीं करा सकते। और इसके साथ जो ओवर इरिगेशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए, यानी इतने ज्यादा हम अपने खेतों में ज्यादा वाटर लॉगिंग हमको नहीं करनी चाहिए, लगातार वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी जितने भी स्टेप मैंने आपको बताए, इन सभी को हम रोककर लैंड का डिग्रेड होने से, लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद कोई और टॉपिक होगा मैं उस पर आपको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि लैंड डिग्रेडेशन ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल फोर्स की वजह से लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। ठीक है, इंडिया के अंदर 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो डिग्रेड है, उनमें से 56% वाटर इरोडेड है, 28% क्या है, फॉरेस्ट डिग्रेड एरियाज है, 10% सलाइन और एल्कलाइन लैंड है, और 6% विंड इरोडेड एरिया है। अब लैंड डिग्रेडेशन के जो रीजन है, कॉज है, वो क्या है, माइनिंग की वजह से आपका ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपका क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से आपका क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है।
और ओवर इरिगेशन की वजह से भी आपका क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन, इन सबको कम करके हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, यानी इसको बचा सकते हैं, क्योंकि लैंड क्या एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और इसको बचाना ही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको समझ में आएगा होगा और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।